देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? इमोशनल इंटेलिजेंस होती है पहले अपनी इमोशंस की टोटल अंडरस्टैंडिंग रखनी, कि मेरे अंदर किस टाइम पे कैसी इमोशन चल रही हैं और इस टाइम पे मेरी कैसी इमोशन चल रही हैं। दिस इज 50% ऑफ आर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। अदर 50% इज के अगला इंसान इस टाइम पे किन इमोशंस के ऊपर खड़ा है और क्या बात जो कर रहा है, ये बात इसकी इमोशनल है कि ये बात इसकी लॉजिकल है। तो अगर आप किसी के इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये आपका अनदर 50% हो गया। तो अगर आप इस चीज को आप कंटिन्यू करेंगे ना, तो आपको क्यूरियोसिटी हो जाएगी। देखो, मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी की बात सुनते हो और अपने साथ रिलेट करते हो, देखिए, आप स्टोरी आप देखते हो, कौन सा प्ले देखते हो, कौन सा ड्रामा देखते हो, कौन सी पिक्चर देखते हो जो आपके साथ रिलेट करती हो। जो आपके साथ रिलेट नहीं करती वो आपको इंटरेस्ट भी नहीं करती। जब कोई स्टोरी आपके साथ रिलेट होगी ना, तो आपको लगेगा कि दी एंड ना आ जाए कहीं, ये चलती जाए चलती जाए चलती जाए। अगर वो आपके साथ रिलेट नहीं ना कर पा रही स्टोरी, तो आपको लगेगा यार बहुत लेंथी स्लो सी मूवी है, कहाँ देखने आ गए हम, इसमें कोई मेरे लिए मतलब हमारे साथ रिलेट करनी चाहिए। ठीक है। तो ये एक मतलब इट्स अ वेरी लर्निंग प्रोग्राम। मतलब स्पाउजल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप ये प्रज्यूम कर लें कि 20% आपकी कंपेटेबिलिटी है ना, तो आप सोचें कि आपका एक्सीलेंट कपल है। तो आप जब आपकी कंपेटेबिलिटी एक दूसरे से ना मिले ना, आते ना मिले या कुछ ना मिले, तो आप कहना कि हमने ब्रदर सिस्टर थोड़ी है, हम तो हस्बैंड वाइफ हैं। मतलब हम कोई ट्विंस थोड़ी हैं। ट्विंस तो नहीं ना बनना हमने, एक जैसी आते हूँ। तो परमात्मा ने, गॉड ने हमारे अंदर कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जितनी 7-8 अरब आबादी है ना, किसी एक की दूसरे से चीज नहीं मिलती। और यही उसने एक इंटरेस्टिंग चीज बनाई है कि हम इस चीज में क्यूरियोसिटी रहती है कि अच्छा इसके इंसान के अंदर क्या क्या चल रहा है। ये नहीं है कि सस्पिशियस हो जाओ, अच्छा ये सोच रहा है, इसके बैक पे ये चल रहा है, अब ये मेरे से मीठी मीठी बातें कर रहा है, डेफिनेटली इसके पीछे कुछ और। ये नहीं करना। मतलब आप उसको नॉर्मल लें, नॉर्मल कन्वर्सेशन है, लाइट रखें, उसमें इतनी डेप्थ ना डालें, उसके डबल मीनिंग ना निकालें, ना टॉन्ट करें। और अगला टॉन्ट करे भी तो उसको थोड़ा कह दें कि ये तो आपने टॉन्ट कर दिया ना, तो मतलब रियलाइज करा देना। ये को बात मैं आपको बता दूं कि आपने बात करनी सीखनी है। बात जरूर करनी है। बात उतनी करनी है जितनी फैक्ट्स और लॉजिक्स के ऊपर हो। अजम्पशंस प्रजम्पशंस पे बात ना करें। और ऐसे हिडन ट्रुथ निकालने के लिए या कुछ निकालने के लिए बात का मकसद नहीं होना चाहिए। और बात करते करते शॉर्ट टेम्पर्ड ना हो, हाई पिच ना जाएं, और सिर्फ किसी को मतलब नीचा दिखाने के लिए बात ना करें। बात करनी है तो ये प्रिंसिपल जरूर रखें कि बात करनी भी ज़रूर है, और उसमें कॉन्फ्लिक्ट ये भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बात करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब लोग बात नहीं कर पाते ना, तो उनको अपने आप पे रिजर्वेशंस लग जाती हैं, फिर वो बात नहीं करते तो उससे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। आप बात करें। अगर मैस क्रिएट होगी ना, तो नेक्स्ट टाइम आपको पता चल जाएगा कि बात ऐसे नहीं ऐसे करनी है। तो हमें लगता है कि अगर आप आपस में कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। कॉन्फ्लिक्ट आते किस लिए हैं? रिजॉल्व करने के लिए। हम क्या करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट आए हैं ना, तो रिश्ता ही तोड़ दो। रिश्ता तोड़ना इज नॉट ए प्रॉब्लम, वो तो एक जुगाड़ है। हाँ, कोई रिश्ता ऐसा दुनिया में नहीं होगा जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का आना ये मतलब नहीं है कि ये रिश्ता ठीक नहीं है। हम ये सोचते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो रिश्ता ठीक नहीं है। ये रिश्ता आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ कराएगा। जिस रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं ना, ये आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ कराएगा। एंड रिश्तों में एक बात ज़रूर याद रखनी है कि एक अपना सर्कल बना लें, यहाँ पे अपने रिश्ते को ऐसे बंद कर लें। ये रिश्ता तो पड़ा है, अब जितने मसले हल होंगे ना इस रिश्ते से बाहर होंगे, इसके बीच नहीं कोई आएगा। ये एक क्लोज्ड अपना एक रिश्ता है।
जो भी बातें होंगी, मदर फादर दिस दैट, काम की, बाहर की, बच्चों की, इधर की, सिस्टर्स की, ब्रदर्स की, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तेरी ये मेरी वे, वो जो होता है, तो वो सारा उस सर्कल से बाहर होगा, उस सर्कल के अंदर नहीं एंटर करना। ये एक रूल ऑफ द थंब है, उनको भी बता दें और आप भी करें। अगर आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तो नेचुरली द सेकंड पर्सन विल आल्सो लर्न के भी इस सर्कल के अंदर जाना, दिस इज ब्रीच ऑफ बाउंड्रीज, ये नहीं करना। तो अगर आप रिश्ते को नहीं छेड़ेंगे और बाकी काम करते रहेंगे ना, तो आपके रिश्ते बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगे। देखिए, हम पता क्या करते हैं, अक्सर क्या होता क्या है कि हम जब कन्वर्सेशन ठीक पॉइंट पे नहीं करते ना, हम जब मसले के बारे में बात करते हैं तो हम उसके साथ ना बड़ी फैबुलस, मतलब ऐसी स्टोरियां कन्फेबुलेट कर लेते हैं। जब हमने वो सारी बोलनी होती है और जब हमने अपनी बात की वेटेज बढ़ानी होती है ना, तो हम इधर उधर की बातें उसमें ले आते हैं। और उनसे क्या होता है कि हम इस दरार पे बैठ जाते हैं कि आप रिश्ते के इस साइड पे हो, मैं रिश्ते के इस साइड पे हूं। अब रिश्ता एक्सपोज हो गया। अब जो बात हो रही है वो रिश्ते के अंदर हो रही है। इसका मतलब है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट, ये जो बहस हो रही है, जहाँ आर्गुमेंट हो रहा है ना, ये रिश्ते को लेके रिश्ते के अंदर हो रहा है। तो अगर एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, एक मदर फादर का रिश्ता है, एक डॉटर लॉ मदर लॉ का रिश्ता है, वो सोचे ये रिश्ता तो इंटैक्ट है ही है ना, चलो बातें करते हैं, लेकिन इसमें इस रिश्ते पे कोई आस नहीं आएगी। चाहे हमारा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो या ना हो, आज नहीं होगा कल हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों ना भी रिजॉल्व होएगा ना, लेकिन ये रिश्ता तो मेरा इंटैक्ट ही रहेगा। ये एक सैंक्टिक रिश्ता है, इसको मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। अगर हम इतने कॉन्शियस हो जाएं तो हमें आदत पड़ जाएगी कि जब हम कोई भी किसी की मदर की बात करेंगे या किसी की डॉटर ला की या फादर ला की या कुछ किसी की भी, हम कहेंगे ये रिश्ता तो हमारा इंटैक्ट है, चलो इस मसले पे बात करते हैं। फिर आप उस मसले पे इस तरीके से बात करोगे कि जिससे ये रिश्ते के अंदर कोई आंच ना आए। बात करेंगे हम, लेकिन बात ना करना भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन बात में रिश्ते के अंदर एक दरार आ जानी, जहाँ रिश्ते के अंदर आके लड़ाई करनी, जहाँ मतलब नुक्ताचीनी करनी या कुछ भी करना, ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप समझे ना, कि कोई भी एक रिश्ता है, डॉक्टर पेशेंट का रिश्ता है, ठीक है ना, हम आपस में बात करेंगे। आपको वो कुछ नहीं अच्छा लगा, आप मेरे से बात करें। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरे से बात करें। मेरी कोई हॉस्पिटल की कंप्लेन है, मेरे साथ करें। लेकिन ये नहीं है कि हम ऑपोजिट साइड पे बैठ के करेंगे। हम पेशेंट डॉक्टर का रिलेशन को सैंक्टिक रिलेशन है, इसमें हम ऐसी बाउंड्रीज रखेंगे कि ना मैं अपना नुकसान करूं ना आपका नुकसान करूं। मेरे और आप में कभी नाराजगी नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप मेरे से नाराज हैं, तो डॉक्टर साहब आपने हमें माफ नहीं किया। मैं कि नहीं, मैं इस रिश्ते में नाराजगी का मतलब नहीं है ना। एंड मेरी आपके साथ कोई नफरत हो ही नहीं सकती, आपने मेरा नुकसान को भी नहीं कोई किया। मेरी आपके साथ कोई इमोशनल बैगेज नहीं है, और फ्यूचर में मैं इमोशनल बैगेज में बनने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपनी लाइन में रहूंगा, आप अपनी लाइन में रहेंगे। आप पेशेंट है, मैं डॉक्टर हूँ। तो अगर हम इस रिश्ते को डिसॉल्व करेंगे ना, तो फिर हम एक दूसरे की बाउंड्री के अंदर चले जाएंगे। इसका मतलब रिश्ता हमारा खराब हो गया। आप आज अनु मैडम की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने बोला कि मंडे मैं ऑफ लेती हूँ, अदरवाइज शी इज वर्किंग ऑल थ्रू द मंथ एज ए फैमिली काउंसलर। तो मंडे को अनीश को साथ लेके आके दिखाते हैं, एंड शी कीप्स ऑन वेटिंग, बाहर बैठ के सीट पे 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे बैठे रहते हैं, जितना टाइम लगे। जब इनकी बारी आती है तो अंदर आते हैं। एंड देन ऑन मंडे she doesn't talk about any family or any patient, and she only talks about Anish, their house and their, because that is the point कि आपको वो रिश्ता मेरे से खराब नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे पेशेंट का नुकसान होगा। तो हम अपने डॉक्टर के साथ कोई भी ऐसी इनफॉर्मल फजूल काम ना करें, जहाँ पे वो हमारा रिश्ता एक बड़ा सैंक्टिक रिश्ता है जी। दुनिया में इस रिश्ते को, मतलब इससे ज्यादा सैंक्टिक क्या रिश्ता हो सकता है कि डॉक्टर को उतनी खुशी होती है आपको हीलिंग करके जितनी कि आपको खुशी होती है। अगर आप इस रिश्ते में कोई भी ऐसी चीज लाओगे,
रिश्ता ये खराब हो गया तो फिर तो कभी कुछ होएगा ही नहीं। आपको अगर ये लगे कि जो डॉक्टर आपसे बात कर रहा है ये इसका कोई सेल्फिश मोटिव है या इसके पीछे कोई इसका मोटिव है, जहां ये एक्सप्लॉइट कर रहा है, जहां ये आपके साथ कुछ धोखा कर रहा है, जहां ये आपके पास ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो फिर तो मेरा इम्पैक्ट ही नहीं होगा ना आप पे। अगर मैं बच्चों के साथ जाऊं तो मैं उनके साथ कनेक्ट ना कर पाऊं, तो फिर मेरा तो डॉक्टर होने का कोई फायदा नहीं ना। तो हर रिश्ते की ना एक सेंटिट है, उसको कभी क्रॉस ना करें, उसको इंटैक्ट रहने दें। हाँ, उसके बाहर आपके मसले सारे हल हो सकते हैं। हमें लगता है कि इस रिश्ते के अंदर बैठ के रास्ते आ होंगे, फिर कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, क्योंकि उसमें फिर ईगो आएगी। अब आप रिश्ते के बाहर चले गए, अब तो ईगो खत्म। मसला मसला है, फैक्ट्स फैक्ट्स हैं, हम बात करते हैं। आज हम बैठेंगे, अगर बात ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो कल परसों फिर कर लेंगे, इसमें कौन सी बात है। लेकिन रिश्ते को नहीं किसी ने, बिकॉज ऑल वट वी आर एंजॉइंग इन आवर लाइफ इज रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप हमारी लाइफ में नहीं है तो वी आर एनिमलिस्टिक। द डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग इज ओनली द रिलेशंस, एंड जो आपस में हमारी बिलोंगिंगनेस है एंड कनेक्टिविटी है। तो इसकी तो सबसे ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए ना। तो अभी तो हमें पता होना चाहिए। हाँ, किसी का कोई एक्शन गलत हुआ है, कोई तरीका नहीं ठीक है, तो आप किसी को कह सकते हैं कि ये एक्शन मुझे नहीं पसंद आया, आई होप कि आगे से यह एक्शन नहीं करेंगे। या मेरे से कोई बात ऐसी बोली गई है जो आपको हर्ट की है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सॉरी, आई थिंक आई हैव स्पोकन समथिंग विच हर्ट यू, आई टेक माई मतलब आई टेक केयर ऑफ इट इन फ्यूचर। बट हमारा रिश्ता नहीं कभी खराब होगा, नाराजगी वाली कभी कोई बात नहीं। कम फ्रिक्शन, तो उसमें आपको जरूरी है अपना हमेशा कहना कैन यू नॉट बी कैन इट बी काइंड ऑफ पर्सन, ये मेरे को समझ नहीं आई बात। मतलब लेट गो। हाँ, तो अगर आपका किसी को मतलब बेगाने के साथ है तो लेट गो, अगर अपने साथ है तो उसको दबा के ना रखें, क्योंकि वो फिर रॉटन हो जाएगा, फिर वो आपके रिश्ते को अंदर अंदर से खाता रहेगा। उसके बारे में बात करें, लेकिन बात उस प्लेटफॉर्म पे करें जब एवरीथिंग इज नॉर्मल, कुछ भी अभी अभी नया नया कोई बखेड़ा नहीं हुआ, और आप दोनों एक एक सीट पे बैठते हैं, कोई ऊंचा नहीं कोई नीवा नहीं है, दोनों एक पॉइंट पे है, दोनों एक प्लेटफॉर्म पे है। और दोनों पहले ये रखेंगे कि हम अपने रिश्ते में किसी और को नहीं लेके आएंगे, हम अपनी बात करेंगे। और इसमें किसी के ऐसा कुछ नहीं है कि हमने जीतना है, हम दोनों ने जीतना है इस मसले को सॉल्व करते हुए। अगर आपका ये एम रहेगा कि इस मसले को भी सॉल्व करना जरूरी है, ये नहीं ऐसे ही है मसले पड़े रहें, आप सोचें कि अगर आप बात करोगे तो पता नहीं कितना हो जाए, कुछ नहीं होता। हमें बात करनी आ जाएगी। सर हर बात में क्वेश्चन मार्क क्यों आता है? कोई भी बात होती है लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क इसलिए आता है बेटे, हमारी जजमेंटल लाइफ है, हम चीज़ों को जजमेंटल तरीके से देखते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क आता है। अगर अपनी ज़िंदगी में हम जजमेंटल रवैये को कम कर देंगे ना, तो ये क्वेश्चन मार्क आपके कम हो जाएंगे। क्योंकि हमें लगता है कि इस चीज़ में गलती है, इसमें ये है, हम जजमेंटल हो जाते हैं बड़ी जल्दी। इमीडिएटली वी गेट जजमेंटल, किसी को मिलते हैं ना उसी टाइम, किसी का रंग रूप देख के, किसी की शक्ल देख के, किसी का पहरावा देख के, किसी की बात को सुन के, एक मिनट में वी बिकम जजमेंटल। एंड जब उसके साथ बात करते हैं तो पता चलता है यार ये तो बंदा ही बहुत बढ़िया है, इसका मतलब मेरा परसेप्शन गलत था। इसका मतलब है कि वी शुड नॉट गो बाय जजमेंटल, नहीं होना चाहिए। हमें उस इंसान को फेस वैल्यू पे, उस टाइम पे आपके साथ इंटरेक्शन, उसने आपके साथ कोई इंटरेक्शन खराब नहीं की। लोग ना ऐसे करते हैं बात सुन के ना किसी की, ये लोग ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये गुट ऐसे होते हैं, ये ऐसे करते हैं, तो न्यूज़ सुनते रहते हैं, तो उनमें एक बन जाता है प्री फैब्रिकेटेड के भी। अगर कोई इंसान उस जाति का मिल गया ना, तो उसके साथ उन्होंने वैसे ही वैसे बिहेव करना है जिसके साथ उसका रिएक्शन आ जाना है, और आपका प्री प्रूव हो जाना है कि देखा, मैंने देखा था ना ये लड़ाके होते हैं। तो हमने कहीं कहीं ना कहीं हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी आईज, हमारी देखने का तरीका, और पता चल जाता है हम अपने आप को ऊपर रख रहे हैं, उसको नीचे रख रहे हैं। तो इसको कहते हैं जजमेंटल। तो जजमेंटल अगर आप जिंदगी जिएंगे ना, तो फिर आपको
हर टाइम पे क्वेश्चन मार्क, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, फिर आप मतलब मुद्दे से चले जाएंगे। आप जिस लिए यहाँ पे आए हैं, हॉस्पिटल में आए हैं, आप एक पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, अगर आपने पूछना है तो इसलिए पूछो कि मैंने नॉलेज बढ़ानी है। ये वाई ठीक है। अगर आपको वाई का मतलब है ना, तो ये होना चाहिए। तो ये नहीं है कि ट्रीटमेंट को क्वेश्चन करके या किसी और चीज पे के मुद्दे पे चले जाएं और असली मुद्दा तो आपका रह ही जाए। तो ये ना हो, आपका ये मतलब है वाई। ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਸਕਲ 'ਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਘੱਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ, ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਐਫਰਟ ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਗੋਇਸਟਿਕ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਸਕ ਫॉर ਹੈਲਪ ਐਂਡ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟ, ਇਟਸ ਅ ਕੀਸਟੋਨ ਹੈਬਿਟ। ਕੀਸਟੋਨ ਹੈਬਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 20% ਆਦਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਤੇ 80% ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 80% ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ 20% ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕੀਸਟੋਨ ਹੈਬਿਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 20% ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਲਿਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ 80% ਲਾਈਫ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਹੈਲਪ ਇਜ਼ ਅ ਕੀਸਟੋਨ ਹੈਬਿਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਐਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸੈਨਿਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नफरत करता ਸੀगा। हम जो होते हैं ना, हम पेरेंट्स, हम अपने बच्चे की मैरिज भी करना चाहते हैं, उससे बच्चा भी पैदा करना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे पे होल्ड भी नहीं कम होने देना चाहते। एंड एक इंसान को बाईपास करके और जो अपना दोतरा पोतरा होता है ना, उसके साथ इन्फ्लुएंस डालना चाहते हैं। और ये जिस इंसान को हम बाईपास कर रहे होते हैं ना, ये सबसे सौखा तरीका होता है उस बच्चे तक पहुंचने का। और जो हम बाईपास करके जहाँ पे पहुंच रहे होते हैं ना, ये एक नॉन प्रैक्टिकल तरीका है जिसमें आप सारी उम्र लगे रहो, आप अब उसके दिल में जगह नहीं बना सकोगे। अगर आपने वाकई करना है ना, तो ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है कि स्ट्रेट काम करें, मैनिपुलेटिव काम ना करें। ये मैनिपुलेशन है। तो मेरे हिसाब से, चलो मैं लास्ट बात बताता हूँ कि मैरिज करनी तब चाहिए जब आप अपने आप में पूरे सिक्योर हो। तो आप सोचो कि ठीक है, आई हैड गुड इनफ टाइम विद माय सन, अब इसको नेक्स्ट रोल के लिए तैयार करना है, इसने आगे भी तो जाना है ना रिले रेस में। हाँ, मतलब उसको जो लेट गो करना है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन नीड टू बी नीडेड एक ऐसी चीज़ है जो अनकॉन्शियस माइंड में होती है, कहते मेरी कितने ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे
हमने यहाँ मीटिंग में बैठ के ये अंडरस्टैंड कर लिया कि हमें बात पहले नहीं करनी आती थी, सीख लिया कि अच्छा ऐसे बात करनी है या 1 मिनट टॉक। और फिर जब हम अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करते हैं और हम ये देखते हैं कि जो हमारा लव्ड वन है उसको हमसे बात नहीं करना आता है ना, मतलब आप जेन्युइनली ये चीज़ समझ लेते हो, तो सर उस केस में क्या हमें एफर्ट डालते रहना चाहिए राइट टाइम पे उससे बात करने का, या उसकी मतलब या बार मतलब क्या करना चाहिए कि इधर शुड वी कीप ऑन ट्राइंग टू मेक दैट 33% एफर्ट और शुड वी वेट फॉर द अदर पर्सन? पहली बात तो है कि जो आपका लव्ड वन है ना, आप उसके लव्ड वन नहीं हो। उसका लव्ड वन कोई चीज़ और है, जहाँ अल्कोहल है, जहाँ कोई और चीज़ है, जहाँ ड्रग है, जहाँ देर इज सम अदर सब्सटेंस, यू आर नॉट द लव्ड वन फॉर दैट पर्सन। तो आपका लव्ड वन, आप उसके लव्ड वन नहीं हो। दैट इज वन पार्ट ऑफ द गेम। इसके वो अभी तक उसके इन्फ्लुएंस के अंदर है, एंड उसको इन्फ्लुएंस से बाहर निकालने के लिए द ओनली थिंग विच वर्क्स इज ट्रीटमेंट। And while we are getting the treatment, the process is already on. But we need to learn more and more skills. और हमने थकना नहीं है, और हमने इसको आगे लेके जाना है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। तो आपने इसमें एफर्ट्स डालते रहना है। जब आपने बोल दिया लव्ड वन, तो लव्ड वन में हो गया कि अनकंडीशनल आपने वो काम करने ही करने हैं, चाहे आपको शुरू शुरू में रिस्पॉन्स मिले या ना मिले। लेकिन द अदर पर्सन इज सो मच डिप्राइव्ड ऑफ इट कि उसको पता नहीं चल रहा कि जो उसको लव करते हैं वो किसी और को लव कर रहा है, किसी और सब्सटेंस को लव कर रहा है, और सेक्रीफाइस कर रहा है अपनों को, जो उसको अपने जान से भी प्यारा समझते हैं। लेकिन उसके लिए भी तो वो चीज़ जान से प्यारी है ना। तो हमें ये द ओनली वे इज़ कि आप अपने माइंडसेट को ये कर लें कि ये एक लंबी रेस है, ये एक मैराथन है, इसमें हमने चलते जाना है, और इसमें हमने अपने आप को ट्रेन करते जाना है और फिट रखना है अपने आप को, और अपने आप को इतना स्मार्ट बनाते जाना है कि हम किसी टाइम पे वो चीज़ भी कर लेंगे जो आज इम्पॉसिबल है। लेकिन जो आज के दिन पॉसिबल है, आप उस पर काम करते रहें, उसको एंजॉय करते रहें। अगर वो नहीं पॉसिबल है ना, जो कन्वर्सेशन, तो कुछ ना कुछ तो पॉसिबल ही होगा ना। इफ ही इज नॉट देयर विद यू बाय हार्ट, ही इज डेफिनेटली देयर विद यू बाय फिजिकल प्रेजेंस। तो उसको एंजॉय करें, रैलिश कर लें। एक दिन हार्ट भी आ जाएगा, एक दिन दिल भी आएगा। दिल कहाँ जाएगा? लेकिन है, आपको एक मैराथन के लिए तैयार है, आपको स्किल सीखने हैं। आपके स्किल जाया नहीं जाएंगे, आप सीखोगे यहाँ पे, और आपको यूज आएंगे सारी दुनिया में, आपके सारे कामों में। इट्स गोइंग टू बी ए विन विन प्रिंसिपल। ठीक है जी।